पूरी तरह से राष्ट्र के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत है, जिसको लोकतंत्र को गिरवी रख दिया, जिसने लोकतंत्र की आत्माओं को कुचलने का प्रयास किया। 1952 से 1967 के पहले तक वन नेशन वन इलेक्शन था, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, विकास की गति बढ़ रही थी, करप्शन पर रोक लगा था। ये बार बार परिवारवाद की जमींदारी की मानसिकता वाले लोग आपको इमरजेंसी लगाकर, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर, लोकतंत्र को कमजोर कर करके, सालों भर आचार संहिता किसी न किसी प्रदेश में लगा करके, अफसरों की एंगेजमेंट, नेताओं का चुनाव में भागीदारी, जनता के प्रति जो वादा करके आते हैं समर्पित भाव से, वो सेवा का भाव नहीं, सरकार बनाने की ओर, ये तमाम विकारों से, ये तमाम बीमारियों से मुक्ति मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र हित में है। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आप एक एक कदम राष्ट्र के हित में उठा रहे हैं। सचमुच में लगता है कि 21वीं सदी का भारत बनाने का, जो स्वामी विवेकानंद जी, उनका भी नाम नरेंद्र था और आपका भी नरेंद्र है, आप आकर के उसको साकार कर रहे हैं। मां भारती के संतान हमेशा याद रखेगा। विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। परिवारवादी मानसिकता के लोग जो अपनी जिम्मेदारी चलाना चाहते हैं, जनता के बीच उन्माद पैदा करके जातीय और धार्मिक आधार पर लड़ा करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, वो घबराहट में है। जब पूरे देश में यह माहौल चलेगा तो उन्माद पैदा नहीं कर पाएगा, जातीय और धार्मिक उन्माद नहीं पैदा हो पाएगा। राष्ट्र के हित में जनता निर्णय लेगी। आज बड़े बड़े कंट्री में एक साथ जब चुनाव होता है तो फिर यहां पर क्यों परेशान है? 1 महीने 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 4.5 वर्ष विकास की गति पूरी स्मूथ और करप्शन मुक्त चलेगा। ये राजद के विधायक के फतेह वो विवादित बयान देते हैं। इस बार मंदिर को लेकर वो विवादित बयान दिया और कह रहे हैं कि मंदिर का रास्ता है वो अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता की ओर लेके जाता है। ऐसे मूर्ख लोगों के विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करते, जिनको ज्ञान नहीं है। किसी की आस्था पर चोट करने की मानसिकता, विधायक जनता जिस विश्वास से भेजती है उस विश्वास का सम्मान करना चाहिए और बिना जानकारी के कोई बयान नहीं देना चाहिए। माननीय विधायक जी, मूर्खतापूर्ण व्यवस्था से बचना चाहिए। ये एक उठ रहा था, सवाल उठ रहे थे विधानसभा को लेकर, जिस तरीके से विधानसभा में जो बहाली हो रही थी आउटसोर्सिंग को लेकर, उस पर छात्र लोग हैं वो आवाज उठाए थे कि उनसे पैसे 55 लाख रुपए की मांग करी थी। उसको लेकर ने अपने भी हमारे सहयोग कार्यक्रम जन कल्याण संवाद में लोगों ने आया था आवेदन लेकर के। हमने कहा भी था कि हम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से कहेंगे कि इस प्रक्रिया को सरकार के सरकारी संस्था जो बहाली की नियुक्ति की है, आप उसके माध्यम से कराएं, क्योंकि राजद के जब विधानसभा अध्यक्ष राजद की सत्ता में थे, उनका विधानसभा अध्यक्ष के समय भी बहाली की पूरी जोर शोर से, हमने उस समय भी आग्रह किया था, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था, बाद में वो रद्द भी हुआ। और ये प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से, लोगों को प्रश्न उठाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। हम बीपीएससी से, कर्मचारी चयन आयोग से हम बहाली कराएंगे, बहाली हर हाल में होगी, लेकिन आउटसोर्सिंग, भ्रष्टाचार और करप्शन का बड़ा अड्डा है। ये बोली लगाता है, प्रतिभा का दमन करता है, पैसे की वसूली करता है। ये पहले कई बार संज्ञान में आया है। अभी स्वास्थ्य विभाग का जो आया है CHO वाला, उसके अंदर भी आउटसोर्सिंग वाले का कमाल देखा है। इसलिए आउटसोर्सिंग और नियम विरुद्ध जो भी इसमें सम्मिलित होंगे, हम आग्रह करेंगे कि इस चीज को रोका जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे एजेंसी को कतई अवसर नहीं मिले बिहारी को बदनाम करने के, इसका प्रतिभा को दमन करने का कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। हम आग्रह करेंगे।